हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित राजा से कहते हैं, हे राजन, कलयुग की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि इस युग में केवल कीर्तन से ही परमार्थ और स्वार्थ की सिद्धि होती है और इस युग में मनुष्य को मानसिक पाप का फल भी नहीं भुगतना पड़ता। इसीलिए भक्ति के द्वारा सहज ही उसका उद्धार हो जाता है। जब नारद मुनि से ये तत्वज्ञान वसुदेव और देवकी ने सुना था तो उनका मोह टूट गया था और उन्होंने नारद जी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भगवान कृष्ण को, जो उनके पुत्र रूप में इस धरातल पर अवतरित हुए हैं, उन्हें पर ब्रह्म के रूप में देखा और उनका उद्धार हो गया। और इस कलयुग के समय में भी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अपने संपूर्ण कर्तव्यों को निभाते हुए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ न कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, जिसमें वो भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण कर सके, उनके पवित्र नाम का जप कर सके। और ये करते करते ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम अंत तक अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और उसी के एक भाग स्वरूप चलिए आज की हम अपने इस कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि अपने गुरु का अनादर करके देवराज इंद्र संपूर्ण रूप से श्रीहीन हो चुके थे, लेकिन परम कृपालु श्री हरि नारायण का सुझाव लेने के कारण उन्होंने बलि राजा से संधि की और मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन की तैयारी की। जैसे ही समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसके कारण सभी जीवों की मृत्यु होने लगी। लेकिन देवाधिदेव महादेव की कृपा से सभी जीवों का कल्याण हुआ, क्योंकि उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और सभी जीवों की रक्षा की, और इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। अब फिर एक बार सभी देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथना आरंभ किया और तब समुद्र में से देव कार्य की सिद्धि हेतु अमृतमय कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। उन्हें देखकर सभी देवता, असुर और दानव प्रणाम करने लगे और गर्गाचार्य ने अपने अपने चंद्रमा की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। और उस समय गर्गाचार्य ने देवताओं से कहा कि इस समय आप सभी का बल उत्तम है, आपके ग्रह भी उत्तम स्थान पर हैं। बृहस्पति का चंद्रमा के साथ योग है, बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए चंद्र बल अभी आपके कार्य की सिद्धि के लिए अत्यंत लाभदायी होगा। यही वो क्षण है जिसे गोमंत कहा जाता है, जो विजय का दाता है। महात्मा गर्ग के इस आश्वासन से महाबली देवताओं ने और उत्साह पूर्वक गर्जना करते हुए समुद्र का मंथन आरंभ किया। चारों ओर समुद्र मंथन की अत्यंत तीव्र ध्वनि गूंज रही थी और इस समय मंथन से देव कार्यों की सिद्धि हेतु कामधेनु गाय प्रकट हुई। कामधेनु के साथ काली, पीली, सफेद और लाल रंग की सैकड़ों गायें भी वहां पर आ गई और इस प्रकार सभी गायों को देखकर ऋषियों ने प्रसन्न होते हुए देवताओं और दैत्यों से कामधेनु की याचना करते हुए कहा, हे दैत्यों, हे देवताओं, आप सभी कामधेनु सहित सभी गायों को अलग अलग गोत्र के ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। इस प्रकार सभी ऋषि मुनियों की विनती से देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता हेतु सभी गायें दान दे दी। यज्ञ में प्रतिक्षण लीन रहने वाले उन परम मंगलमय ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया और उसके बाद फिर एक बार सभी ने मिलकर उत्साह से क्षीर सागर को मथना शुरू कर दिया। अब समुद्र से 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए, कल्प वृक्ष, पारिजात, आम और केसर। उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। देवताओं ने पुनः बड़े उत्साह से समुद्र मंथन का आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्न में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौस्तुभ प्रकट हुए, जो सूर्य मंडल के समान तेजस्वी थे और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। अब देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ के दर्शन किए और उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दिया। उसके बाद देवता और दानवों ने पुनः मंथन आरंभ किया। वे सभी अत्यंत बलशाली थे और इसलिए जोर जोर से गर्जना करते हुए बलपूर्वक समुद्र को मथ रहे थे। इस बार समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ, जो सभी अश्वों में अद्भुत रत्न था। उच्चैश्रवा के बाद गज जातियों में श्रेष्ठ रत्न समान ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। उनके साथ 64 सफेद हाथी भी थे। ऐरावत के 4 दांत निकले हुए थे और उसके सिर से मद की धार बह रही थी।
इनको भी केंद्र में स्थापित करके वे पुनः समुद्र मंथन करने लगे और फिर उससे मदिरा, भांग, काकड़ा सिंह, जड़ी बूटी, लहसुन, गाजर, धतूर और पुष्कर आदि कई चीजें प्रकट हुई। ये सभी वस्तुएं भी समुद्र किनारे रख दी गई और पुनः मंथन आरंभ हुआ। इस बार संपूर्ण भुवन की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य स्वरूपा महादेवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिसे ब्राह्मणवादी पुरुष वेदांत विद्या कहते हैं और अन्य लोग मूल विद्या कहते हैं। सामर्थ्यशाली महात्मा वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कुछ लोग देवी लक्ष्मी को रिद्धि सिद्धि, आज्ञा और आशा भी कहते हैं। योगी पुरुष उन्हें वैष्णवी के नाम से जानते हैं, तो सदैव परिश्रमी माया के अनुयायी उसे माया के नाम से जानते हैं। जो लोग विभिन्न सिद्धांतों के जानकार और बुद्धिमान हैं, वे इसे भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप अत्यंत सुंदर था। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता थी। हार और आभूषणों से उनके श्री अंग अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। सिर पर छत्र धारण था। दोनों ओर से गिरती हुई चामर, जैसे एक माँ अपने पुत्रों को प्रेम और लाड भरी दृष्टि से देखती है, वैसे ही देवी महालक्ष्मी ने भी देवताओं, दानवों, सिद्धों, चारण, नाग जैसे सिद्ध प्राणियों पर दृष्टिपात किया। और जैसे ही माँ महालक्ष्मी ने सभी देवताओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, उसी समय सभी देवतागण श्री संपन्न हो गए, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली। और उसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनका शरीर तमाल के समान श्याम वर्ण था। वे परम सुंदर दिव्य विग्रह से प्रकाशित थे। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। भगवान के एक हाथ में कौमुद की गदा सुशोभित थी। भगवान नारायण की उस दिव्य सुंदरता को देखकर लक्ष्मी देवी आश्चर्यचकित हो गई। वे हाथ में वरमाला लेकर अपने हाथी से उतरी और भगवान नारायण की ओर आगे बढ़ी। वह माला श्री लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से बनाई थी, जो अत्यंत सुंदर और सुगंधित थी, जिसकी सुगंध से चारों ओर भंवरे भिनभिनाने लगे। और देवी ने वो सुंदर वनमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी और स्वयं उनके बाईं ओर जाकर खड़ी हो गई। और उस सुंदर युगल स्वरूप को देखकर सभी देवता, दानव, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर और चारणों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी के साथ परम आनंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके सभी देवता और दानवों ने फिर से अमृत की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन आरंभ किया। और उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी देव प्रकट हुए, जो अत्यंत युवा थे। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके दोनों हाथों में अमृत से भरा कलश था। जब देवतागण उनके मनमोहक स्वरूप के दर्शन में मग्न थे, उसी क्षण वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथों से वो कलश छीन लिया और उस सुधापूर्ण कलश से अमृत पीने के उत्सुकता में दैत्य लोग पाताल लोक में जाने लगे। अब उनके पीछे पीछे देवता भी पाताल लोक में आ गए। बलि राजा ने उनसे कहा, हे देवताओं, आपको पहले ही बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं मिल चुकी है। अब इस अमृत पर हमारा अधिकार है। हमने इस अमृत से ही स्वयं को तृप्त कर लिया है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से, शीघ्रता से स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। बलि राजा के इस प्रकार के छल के कारण दुखी होकर सभी देवता भगवान नारायण के पास आए। देवताओं के मनोरथ को विफल होते हुए देख भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया और उनसे कहा, हे देवताओं, भय मुक्त हो जाओ। मैं योग माया के प्रभाव से इन राक्षसों को मोहित कर दूंगा और तुम्हारे लिए अमृत वापस ले आऊंगा। ये कहकर अनाथों के नाथ भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को वहीं रोक दिया। और इस कथा में आगे भगवान श्री हरि नारायण अमृत को प्राप्त करने के लिए और क्या करेंगे, किस प्रकार वे देवताओं को अमृत वापस दिलाएंगे, वो हम देखेंगे हमारे इस कथा श्रृंखला के अगले भाग में। और उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी ये वैदिक कथाएं आपको सुनाई जा रही हैं, उसे आप बिना किसी रुकावट के श्रवण कर सके, उसका लाभ और पुण्य फल प्राप्त कर सके। और इन कथाओं को अपने सभी मित्रों और परिवारों में भी अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इन कथाओं को सुनने का लाभ और पुण्य फल प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला के अगले भाग के साथ। हरे कृष्णा।